ललित शर्मा जी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर के दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। वो जाएंगे और जाकर के वहां जल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही कहते जा रहे हैं और शासन प्रशासन को शुरू से अवगत करा रहे हैं कि वहां हमारे महादेव का मंदिर है, वहां हम जाएंगे। तारीख में सबसे बड़ा जुर्म है अपने मुहसिनीन के खिलाफ हो जाना, और यही कुछ आज हिंदुस्तान में हो रहा है। आज कुछ मुतअस्सिब और तारीख से नाबल्द लोग ये शोर मचा रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद एक मंदिर की जगह पर बना हुआ है, उसे यहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए। हम वहाँ जाएंगे और गंगा का पानी भी लेकर जाएंगे, क्योंकि कभी यहाँ हमारा मंदिर हुआ करता था। अभी हम अपना जल यहाँ से उठाएंगे और देवबंद गंगा जल लेके जाएंगे। देखते हैं, हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं और देवबंद के दारुल में जब जल चढ़ेगा तो एक अलग ही अलौकिक मजा आएगा। हम ये बात बोलना चाहते हैं आपको कि एक जल हम अपने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में चढ़ाएंगे और ये जल जो है ये हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में रखा जाएगा। जब विधिवत रूप से हमारे दारुल में वहाँ पर हमारे मंदिर की उत्पत्ति हो जाएगी तब ये जल हम वहाँ चढ़ाएंगे। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान की आज़ादी में दारुल उलूम देवबंद ने कितना बड़ा किरदार अदा किया। आज इसी इदारे के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। एक ऐसा इदारा जिसकी बुनियाद ऐसे दौर में रखी गई थी जब हिंदुस्तान के बासियों से उनकी ताकत, तालीम और तहजीब छीनी जा रही थी। तो आखिर ये दारुल उलूम देवबंद है क्या, इसकी तारीख क्या है, और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद एक ऐसे वक़्त में रखी जब बज़ाहिर कुछ भी बाकी नहीं बचा था। 1857 हिंदुस्तान का वो साल था जब अंग्रेज़ों ने मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया। दिल्ली जला दी गई, उलमा कत्ल हुए, मदारिस बंद हुए और हिंदुस्तानियों के हाथ से ताकत, तालीम और तहजीब सब कुछ निकल गया। उस वक़्त कुछ बुज़ुर्ग और रूहानी सोच रखने वाले लोग उठे, जिनमें मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोई सबसे आगे थे। 31 मई 1866 को देवबंद की कदीम मस्जिद के सहन में एक अनार के दरख्त के नीचे एक मदरसे की बुनियाद रखी गई, जिसका नाम रखा गया दारुल उलूम देवबंद। ना पैसा था ना इमारत, सिर्फ जज्बा, दुआ और यकीन था। पहले उस्ताद मौलाना महमूद देवबंदी थे और पहले तालिब इल्म महमूद हसन देवबंदी थे, जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानने लगी। पहला सबक कुरान और हदीस था। इसी छोटी सी जमात से एक ऐसी तहरीक ने जन्म लिया जो आगे चलकर पूरी दुनिया में फैलने लगी। दारुल उलूम के उलमा सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद नहीं रहे। उन्हें यकीन था कि अगर मुल्क ग़ुलाम है तो दीन भी आज़ाद नहीं रह सकता, और इसी सोच से एक नया सफ़र शुरू हुआ। 1900 के दौर में मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिन्हें दुनिया शेखुल हिंद के नाम से जानती है, उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक खुफिया मंसूबा बनाया। उन्होंने अपने पैगामात मलमल के रुमाल पर लिखे, जो रेशमी रुमाल के नाम से मशहूर हुए। इन रुमालों में लिखे गए खुफिया खतूत अफ़गानिस्तान और तुर्की के सलातीन तक भेजे गए। मकसद ये था कि अंग्रेज़ साम्राज्य से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया जाए। लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत को इस मंसूबे का इल्म हो गया। शेखुल हिंद और उनके साथी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। शेखुल हिंद को माल्टा की जेल भेज दिया गया, मगर वो कैद होकर भी एक मिसाल बन गए। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा खून वतन के लिए बह गया तो यही सबसे बड़ी आज़ादी है। देवबंद ने दिखाया कि ये सिर्फ़ एक मदरसा नहीं बल्कि एक इनकलाब है। इसी जज्बे से जमीयत उलमाए हिंद वजूद में आई, जिसका पैगाम था कि हिंदुस्तान हमारा वतन है और इसकी आज़ादी हमारा फ़र्ज़ है। देवबंद के उलमा ने जंग आज़ादी में अपनी जानें दी, लेकिन आज़ादी ये वतन पर कोई समझौता नहीं किया। ये कहानी, ये सफ़र, ये रोशनी दारुल उलूम देवबंद की मीरास है। ये वही इदारा है जिसने इल्म की शमा जलाई, नस्लों की तरबियत की और हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना भरपूर किरदार अदा किया।
آج اگر کوئی اس کی تاریخ پر سوال اٹھاتا ہے، اسے مٹانے کی بات کرتا ہے یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تو سوال صرف دارالعلوم دیوبند پر نہیں اٹھتا، بلکہ سوال پوری تحریک آزادی ہندوستان پر اٹھتا ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند قربانیوں کی تاریخ ہے اور وہ سب قربانیاں آزاد ہندوستان کے لیے تھیں۔ اگر ہماری آج کی یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔